एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है, जो लास्ट आपने कल वाला व्लॉग देखा है, उससे ही कंटिन्यू है। बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं अपने और कामों में लग गई हूँ। तो आज सुबह का जो व्लॉग था वो आपके पास पहुँच भी गया और मेरा सुबह का काम ख़त्म भी नहीं हुआ है, बल्कि स्टार्ट हुआ है। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी कुकिंग से। जो थोड़े बहुत काम थे वो हो चुके हैं। बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ, दूध वगैरह सब बॉयल हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था पुराने डब्बे वाला, तो फिर मैंने दूसरा निकाला है। और चलिए मैं आपको एक चीज़ आज बताती हूँ। देखिए, बड़ा जब डब्बा होता है तो हमें इसमें से ऑयल निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। डब्बे में से बाहर एकदम से झल करके ऑयल निकलता है। तो बस इसके लिए ना आपको ना वो जो सिल्वर फॉइल लगी होती है इसके ऊपर ना, तो उसको मत हटाया करो, बस उसमें एक छोटा सा सुराख कर दिया करो। उससे क्या होगा, ऑयल आपके कंट्रोल में रहेगा, आपको कितना निकालना है कितना नहीं। तो ये बस मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये जो चीज़ मैं खुद करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना बनता है। तो यहाँ पे मैं जो है खाना बनाने की तैयारी कर ली है। प्याज मैंने काट के पानी में रख दिया है, क्योंकि आजकल की जो प्याज़ें आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा झल दे रही हैं, बिल्कुल आँखों में ना ऐसा जलन लग जाती है। तो जो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी वो आलू और शिमला मिर्च की बनाऊँगी, जो आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा, मतलब कल वाले में। तो मैंने वो कट करके रख ली है। यहाँ पे बस अपना शुरू कर दिया है बनाना। तो जीरा डालूंगी और सीधा ही इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च मैंने कट करके डाली है, वो मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च, आलू और टमाटर उसी में ही कट कर लिए थे लंबे लंबे से, और बस वो डाल दिया। और उसके बाद मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं और अब बस इसको चला के अच्छे से ढक के रख दूँगी। और बीच बीच में चलाते रहेंगे और सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। बहुत जल्दी बन जाती हैं। और कभी कभी मैं टमाटरों को भून के बनाती हूँ, कभी कभी कच्चे ही डालती हूँ, तो टेस्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। और आटा लगा लेंगे। आज मुझे बहुत सारे काम हैं और निपटाने हैं, क्योंकि मेरे पास जो दिन हैं वो बहुत कम रह गए हैं और चीज़ें बहुत सारी हैं। और अभी एक टेंशन तो वैसे ही चली हुई है कि अगर मैं उन दिनों तक मैं ठीक हो जाऊँ तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। पूजा है घर में ना, तो इसलिए दिक्कत आ जाएगी। गणपति जी मैं हमेशा बिठाती हूँ, हमेशा नहीं, मतलब मुझे 2 से 3 साल हुए हैं गणपति जी को बिठाते हुए, तो मैं नहीं चाहती कि बीच में गैप आए। तो बस मैं यही प्रे कर रही हूँ कि बस मैं ठीक हो जाऊँ और फिर मैं जो पूजा है आप बहुत अच्छे से करूँ, बहुत अच्छे से उनका स्वागत करूँ घर में, और आप लोगों को भी उनके दर्शन कराऊँ और अपने घर में उनको बुलाऊँ बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाई तो हस्बैंड को अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो ऑफिस भी जाते हैं। और आप सब जानते हैं गणपति जी की सेवा करना बहुत मतलब बड़ा काम है। ऐसा ऑफिस छोड़ के नहीं बैठ सकते ना, एक दिन की तो बात होती नहीं है। तो बस मैं यही प्रे कर रही हूँ कि मैं तब तक ठीक हो जाऊँ। तो यहाँ पे बस जो मेरे बर्तन हुए मैंने वो भी क्लीन कर दिए। आज मैं कुछ भी काम छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। सो मैं सोच रही हूँ जो काम मेरे से अब हाथों हाथ हो रहे हैं ना, वो मैं काम ख़त्म कर दूँ। मुझे किचन भी साफ़ करना है, थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है। जैसे अभी बीच में मैंने टांड साफ़ कर दिया था, थोड़ा सा सेटिंग कर दी थी। देखिए, सारा सामान उतार के नीचे तो नहीं रख के फिर मैं सफाई करूँ, वो मेरे बस की भी नहीं है और मैं नहीं भी कर सकती, क्योंकि उस पर जो सामान है ना वो इस तरीके का सामान है कि पहली बात तो निकालना ही बहुत बड़ी आफत हो जानी है। तो जितना मेरे से होता है, देखिए मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मेरे से होता है, पर हाँ और काम वो भी करती हूँ जो मेरे घर के लिए ज़रूरी है, जो मेरे घर के साफ़ सफाई के लिए ज़रूरी है। तो टांड मैं नहीं छेड़ सकती। हाँ, जितना मैंने छेड़ना था, थोड़ा बहुत जो सामान छोटा मोटा है उनको हटा के मैंने साफ़ सफाई कर दी है। अब डब्बे वगैरह धुलने का काम चल ही रहा है, साथ साथ जो ख़त्म हो रहे हैं तो उन डब्बों को मैं साथ साथ ही धो रही हूँ, क्योंकि ग्रोसरी का सामान आएगा तो उस तक मेरे मोस्टली डब्बे धुल जाएंगे। तो जो डब्बे खाली होते जा रहे हैं मैं उनको साथ साथ मांजती जा रही हूँ, तो इससे मेरे डब्बे धुलने का काम भी आसान होता जाएगा। ये कल के जो कपड़े हैं जो मैंने कल फोल्ड नहीं किए थे, तो फिर अभी क्या है, मैंने सब्जी चढ़ा दी, आटा लगा दिया, तो किचन का ऑलमोस्ट काम डन है। अभी हस्बैंड हैं, सो रहे हैं, तो मैं फटाफट से सोचा कि चलो कपड़े वगैरह फोल्ड कर देते हैं, और मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके लगा दिए हैं। और अब बेडरूम को क्लीन करने आ गई हूँ। मेरी नज़रें इधर उधर चलती रहती है, देखती रहती हूँ कि ये कोना करना है, वो कोना करना है, क्योंकि है ना अभी जो है ना धीरे धीरे मुझे पूरा घर का साफ़ सफाई करनी ही है। तो जाले जैसे एक दिन में मैं जाले हटा दूँगी, एक दिन नेट धो दूँगी, ऐसे ऐसे करो। बेडशीट वगैरह तो मैं जो गणपति जी वाला दिन है ना उनसे एक दिन पहले ही बेडशीट, पर्दे, ये सब धोऊँगी।
क्योंकि है ना फिर उससे पहले अगर कर दिया ना तो वो फील नहीं आती है जो एकदम से फेस्टिवल वाले दिन ही बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें टांगो ना तब आती है। तो इसलिए वो उसी दिन धोऊंगी। और यहाँ पे मैंने बेड वगैरह क्लियर करके, और क्योंकि हस्बैंड अब उठ चुके हैं, वो गए हैं फ्रेशन अप होने, तो मैंने ये रूम भी ठीक कर दिया है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है उनका कि वो थोड़ा सा लेट जाएंगे, क्योंकि उनका पता चल जाता है सुबह से ही कि उनके उठने और बैठने से पता चल जाता है। और अब इस वजह से मुझे थोड़ा सा और लेट हो सकता है काम में। सो फिर मैं जो काम है वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। इस घर में सच में कहूँ ना, जगह कम है और सामान घर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने आधा सामान तो पैक करके रख रखा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा है। तो दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि चीज़ें ना बहुत छोटे छोटे कोनों में रखी हुई है, और उनको फिर हटाओ, साफ़ करो, ये सब करो, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला काम हो जाता है। और सब कुछ ओपन में ही रखा हुआ है, तो आप कोई भी कोना करोगे ना तो धूल दूसरी तरफ जानी ही जानी है, दूसरी चीज़ें ख़राब होनी ही होनी है। तो वो ज़्यादा मतलब वो लगता है कि यार, इसीलिए सेटिंग कर रही हूँ धीरे धीरे कोने की। फिर एक दिन मैं जाले झाड़ दूँगी, फिर एक दिन के बाद फिर दोबारा से अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके फिर मेरे को बस पर्दे ही साफ़ करने रह जाएंगे। और अभी आ गई हूँ मैं हॉल में मुझे ये टेबल क्लीन करना था, क्योंकि ये एज अ चौकी हम यूज़ करते हैं गणपति जी वाले दिन। तो इसके नीचे था ना बहुत सारा सामान रखा था, वो सारा सामान मैंने हटा दिया। न्यूज़पेपर्स वगैरह वो सब रखे थे, वो सबको उनको ठिकानों पे लगा दिया अच्छे से। और थोड़ा बहुत मेरा भी और बच्चे भी अपनी कॉपी किताबें रख देते थे, वो सब हटा दिया है मैंने। और अब मैं इसकी कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि ये जो काम है ना ये लेते हैं टाइम। इनके कोने कोनों में धूल मिट्टी घुसी रहती है, तो ये जो है ना टाइम लेते हैं। तो इनको साफ़ कर दूँगी ना तो मेरा काम है ना ख़त्म हो जाएगा। बस फिर गीला कपड़ा अच्छे से मार के इसे रख दो और ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाहर ले आई हूँ, क्योंकि वो वहाँ उस तरफ लेटे हुए थे, तो वो मुझे गुस्सा कर रहे थे कि मतलब मैं बैठा हुआ हूँ और तू यहीं पे झाड़ फूँच करने लग गई है। तो फिर मैं बाहर लेकर आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ना तो नहीं था, काम ख़त्म करना है। तो ये इनको भी अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। और इस टेबल की वैसे यहाँ पे ना जो भी चीज़ें हैं ना मेरी ज़्यादातर एडजस्टेबल हैं। जैसे ये वाली टेबल है, ये भी एडजस्टेबल है। स्टडी टेबल थी, वो भी एडजस्टेबल थी। मेरे बेड भी एक एक हिस्सा खुल जाता है मेरे बेडों का भी। तो ये सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा सही रहता है शिफ्टिंग के दौरान। मैं जब यहाँ आई थी ना, मतलब मेरे हस्बैंड ने 1 महीना पहले घर लिया था ये वाला। जब यहाँ पे आए थे तो हम 2 महीने पहले, मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए थे और मैं देहरादून में ही रहा करती थी। तो 2 महीने बाद, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, तो मैंने कहा आप लोग शिफ्ट कर, आप अच्छे से अपने आप को वहाँ सेटल डाउन कर लो, फिर देखते हैं। मेरे को तो आना नहीं था, मेरे को दिल्ली जाना था। तो फिर यहाँ पे सारा सामान सेट होना शुरू हो गया, मतलब इनका सेटिंग वगैरह। तो इन्होंने अपने हिसाब से ये घर लिया, सब कुछ लिया इन्होंने। ये जो मेरे हॉल में बेड बिछ रहा है उसमें से एक बेड इन्होंने खुद अपने लिए ख़रीद लिया था। कई चीज़ें यहाँ पे अपने लिए इन्होंने ख़रीद ली थी। फिर बाद में आफ्टर 2 and 3 months बाद फिर हमारे साथ कुछ हुआ, फिर डिसीज़न लिया हमने कि नहीं अब हमें साथ ही रहना है। तो फिर मैं वापस यहाँ पर आ गई। तो मतलब शिफ्टिंग के बाद जब मैं यहाँ पर आई, जब मेरा सारा सामान यहाँ आ गया था, और इवन जो सामान चढ़ाने वाले आए थे वो लोग भी जब सामान चढ़ा रहे थे तो वो लोग भी कह रहे थे यार आपका सामान तो इतना सारा है और जगह आपके पास कम है। और जब मैं ऊपर चढ़कर आई मैंने कहा देखूँ तो यार रूम कैसा है। तो मैं जब देखने लगी तो मैं खुद है ना बैठ गई, एकदम हॉल में ही चेयर पे बैठ गई। और मैं भी खुद शॉक्ड हो गई कि कैसे मैनेज करूँगी। मतलब मैं देख के खुद ही डर गई कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। मेरा तो ये हो रहा था कि सामान भी ना खोलूँ और निकलो यार यहाँ से, कोई चेंज करो। मैंने इनको कह दिया था, मैंने कहा यार कोई दूसरा घर देखो, सामान नहीं होगा यहाँ एडजस्ट। मैं डर गई थी कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, ना यहाँ अलमारी है ना कुछ है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मतलब मेरे सच में कहूँ तो मैं आँखों से मैं आंसू निकल आए थे, रोने लग गई थी जगह को देख के। क्योंकि एकदम से होता है ना, एकदम बड़े से घर में से निकल के तुम एकदम छोटे से घर में आ जाओ तो एकदम से ना एक फोबिया सा होता है यार, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। पर धीरे 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 सब कुछ मैनेज हो गया। कहते हैं ना रेंट का घर है, रेंट के घर है ना तो अपना नहीं है। रेंट का घर हमेशा है ना कहा जाता है कि टाइम काटना होता है, तो बस वही हम काट रहे हैं। तो अभी एडजस्ट हो गया है। अब कोई ऐसी दिक्कत होती है बट वो इतनी हावी नहीं होती है कि हम लोगों को ऐसा इफ़ेक्ट कर सके, क्योंकि हम उस स्थिति से निकल कर आए हैं
जो शायद कोई मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरे से भी ज़्यादा बहुत लोग बहुत बुरी स्थितियों में रहे हैं, पर मैं अपनी लाइफ में अपने आसपास जितने लोगों को जानती हूँ कि वो स्थिति से हम जो निकल गए हैं, वो मेरे जो आसपास में जानने वाले लोग हैं जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें ना, एक टाइम मैं हार जाती हूँ, एक टाइम मैं घबरा जाती हूँ, बट दूसरे ही टाइम मैं दोबारा से हिम्मत से खड़ी होती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ नहीं, अब होगा और हम करेंगे। तो कुछ इसी तरीके की लाइफ है। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बच्चों के टाइम के, डिलीवरी से पहले का सब कुछ आप बताइए। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिए, धीरे धीरे मैं ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो हो जाने दो, मैं अपनी पूरी स्टोरी खोल के रख दूँगी, थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाने दो। मैं बस इतना ही करती हूँ। आप बस मेरी वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, बस मैं इतना कहती हूँ। पर हाँ, चलो आज मैंने थोड़ा सा आपको अपने इस घर के बारे में भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बताऊँगी। तो मैंने ना जो मेरे पास पॉपकॉर्न्स रखे हुए थे, मतलब कॉर्न्स रखे हुए थे सॉरी, तो मैंने उनको बॉईल करके रख दिया है। अब बच्चों को जैसे भी खाना होगा वो खा लेंगे, किसी को नमक डाल के, चाट मसाला डाल के, या किसी को फ्राई करके, जैसा खाना खा लेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही रखे रहेंगे ना, 2-3 दिन से रखे हुए थे, वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने बॉईल कर दिए थे। और पर बच्चे हैं ना, कटोरी में भर भर के चाट मसाला और नींबू डाल के खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई आलू और सोयाबीन की। ये हो गया है रात का टाइम, ठीक है ना। मैं बातों में इतना घूम गई कि मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। ये रात का टाइम है। मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई है। तो बच्चों को और इनको खाना मैं परोस रही हूँ। और कॉर्न्स बॉईल कर दिए, वो भी उन सब ने एक एक कटोरी खा लिया है। इनके पापा आ चुके हैं और बस अभी खाना खा ही रहे हैं सब बैठ के, और मैं फटाफट से उनके लिए, सबके लिए रोटियां बना रही हूँ। तो मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और वीडियो हो सके तो शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी कमी हो, कुछ हो, मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। तो यहाँ पे है ना, बच्चे खाने की जगह कॉर्न्स खाना पसंद कर रहे हैं, सो मैं इसलिए उसको गुस्सा हो रही थी कि पहले खाना खा लो, उसके बाद ही कॉर्न्स वगैरह खाना, क्योंकि फिर उसके बाद वो रोटी नहीं खाए।